कृषि कानून बिल को 1 साल पूरा होने पर किसानों ने खेती बचाओ कारपोरेट भगाओ दिवस मनाया। इस दिन किसान संघ मोर्चा के बैनर तले जुटे किसान नेताओं ने नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर विरोध जताया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 बिल की प्रतीकात्मक प्रति जलाने की कोशिश की, मगर वह कामयाब नहीं हुए। पुलिस क्यों आगे करता है? योगी जब डरता है, पुलिस क्यों आगे करता है? जय जवान जय किसान। संविधान नहीं, सुनिए, संविधान नहीं है, संविधान नहीं है सर, संविधान नहीं है, ये संविधान नहीं है। पुलिस ने उसे छीन लिया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले 6 महीनों से किसानों का सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन जारी है। वहीं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान संगठन ने इस आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 5 जून को खेती बचाओ कारपोरेट भगाओ दिवस का ऐलान किया था। संगठन के आह्वान पर शुक्रवार को किसान संघर्ष मोर्चा की समन्वयक ऋचा सिंह, मोर्चा लखनऊ मंडल अध्यक्ष पिंदर सिंह सिंधु व किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह आदि किसान नेता नवीन गल्ला मंडी पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तीनों कानूनों की प्रतियां जलाने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने उसे जलाने से पहले छीन लिया। प्रदर्शन के दौरान किसान संघर्ष मोर्चा की समन्वयक ऋचा सिंह ने आंदोलन की जानकारी दी। आज हम सब जाना तो चाहते थे सांसद और विधायकों के आवास पर, जाना तो वही था, लेकिन हमको ये समझ में आ गया 10 बजते कि चारों तरफ पुलिस उनके घरों के दरवाजों के सामने खड़ी हो गई है। हमने तुरंत अपनी जगह बदली और हम मंडी पे आ गए। मंडी एक सार्वजनिक जगह है, हम किसी के आवास पर नहीं थे। वो जो 3 कानून बन चुके हैं, वो तीनों एज ए ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश के रूप में आज की तारीख में आया था। 1 साल हुए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। वो काले कानून है, हम ऐसा कहते हैं और पूरा देश कह रहा है। उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ उसको जलाना है। हमने अभी पन्ना निकाला, ही माचिस भी लेके आए थे, तब तक हाथ से छिना गया और कहा गया कि ये संविधान है, हम नहीं जलाने दे। अरे मेरे भाई, ये संविधान नहीं है, ये वो काले कानून की एक प्रति है जिसको हम जलाना चाहते हैं। जब सच में संविधान की तार होते हैं, बखिया भेड़े जाते हैं इन्हीं पुलिस वालों द्वारा, इन्हीं जिला प्रशासन द्वारा और तमाम माननीयों द्वारा, तब संविधान पे खतरा किसी को नजर नहीं आता है। और जब इस कोरोना काल में त्राही मचा है, क्या कैसा घमंड है मोदी और योगी सरकार का, कैसा घमंड मोदी सरकार का। साधारण सी बात थी, कहते हैं कि ठीक है किसानों वापस जाओ, फिलहाल हम इसको रद्द करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। एक बार रद्द करने में क्या जाता था, लेकिन ये गुरूर है उनका, और वही गुरूर तमाम पुलिस वालों के सर पर भी बोलता है कि जलाना नहीं देंगे साहब। हथियार क्या है, मुकदमा लिख देंगे, सीटर बना देंगे। अरे उससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जेल के अंदर सराहने से अलावा आपकी कुवत नहीं है कि आप कुछ कर सके, और वही करेंगे मुझे मालूम है। लेकिन ठीक है, ये चिंगारी है, ये माचिस आज यहाँ नहीं जली, लेकिन ये अपना काम तो आज कर ही गई है। उनको लगता है हम जला नहीं पाए, अपनी पीठ ठोक लीजिए आप लोग मोदी के ऊपर, लेकिन असल में हम कानून की प्रतियां आज जला चुके हैं, जल चुकी है। तो हम तमाम लोगों से कहते हैं कि इस आंदोलन से जुड़े और पुलिस कर्मियों से कहते हैं कि आप भी सच में जो शपथ लिए थे एज पुलिस, उसको देखिए, पढ़िए कि क्या कहता है आपका संविधान, आपको क्या जिम्मेदारी है, उसका आप पालन कीजिए और सच में जनता को चैन के साथ सांस लेते हुए जीने दीजिए कोविड के इस दौर में। मेरा नाम ऋचा सिंह है, मैं जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय और संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के साथ खड़ी हूँ। को लेकर आए हैं। आज हमें ये जो तीनों अध्यादेश हैं इनकी प्रतियां जानी थी। प्रतियां जलाने के लिए हम यहाँ आए हुए थे, सारे किसान संगठन संयुक्त मोर्चा इकट्ठा हुआ था कि हम प्रतियां जलाएं,
लेकिन हमें विरोध करने का इतना भी हक नहीं है कि हम ये मंडी कार्यालय जहां से मंडी खत्म होने के ये बिल पास हुए हैं कि हम अपना यहाँ का विरोध प्रकट करें। हमें एक ये प्रतिबंध चलाने की अनुमति नहीं दी गई। पूरा शासन प्रशासन आप देख ले किस तरीके से जो है, हम 7 से 8 लोग ही हैं, ज्यादा लोग आए भी नहीं है क्योंकि आज लॉकडाउन भी था और कोरोना की गाइडलाइन पालन करते हुए कम से कम लोग प्रतियां जलाने आए हैं। फिर भी यहाँ 10 लोग हैं और 70 से 100 पुलिस वाले यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ये प्रतियां जलाने दी जा रही। क्या इन प्रतियों को जलाने में हमारे हजारों किसान वहां शहीद हो गए, हजारों किसान हमारे शहीद हो गए। एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। किसी सरकार बात नहीं करना चाहती है किसानों से, किसान नेताओं से बात नहीं करना चाह रही है। इतने दिन हो गए हमारी बात नहीं सुनी गई। मांगा ही क्या था किसान ने? MSP की गारंटी, अपनी फसल की गारंटी। और इस कोरोना काल में आप अभी वापस ले लो। जब आप कह रहे हो कोरोना है तो घर जाए किसान अपना, और बिल तो बाद में बन जाएगा सरकार, लेकिन ये कोरोना में अगर और मर गए लोग तो आप बदनाम कर दोगे किसानों को। किसानों को बदनाम करने के लिए वहां तो कोरोना में कोई नहीं मरा, हमारे यहाँ किसान कोई शहीद नहीं हुआ। जो भी शहीद हुआ रास्ते में या वहां अटैक से। किसान की बात ना सुनी जाने से एक भी बात सरकार हम किसानों की नहीं मान रही, किसान नेताओं की नहीं मान रही और मुकदमे किए जा रहे हैं। हमें इतना हक नहीं है कि सरकार के विरोध हम प्रतियां जला सके या हम पुतला जला सके। हमारे ऊपर तुरंत मुकदमे लिखे जाते हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसका उल्लंघन ना हो इसके लिए जो भी बनती हो धाराएं वो लगाई जा रही हैं। हमें आज तक कोई भी काम किसानों की हित में खाली आवाज भाई है। अभी कुछ दिन पहले पता चला भाई आप तो हिस्ट्री रीडर बन गए हो। एक किसान की आवाज उठाने में मुझे हिस्ट्री रीडर बना दिया गया। अपनी बात नहीं हम कह सकते, हमें हक ही नहीं है। कौन बात करेगा किसानों की? जो बात करे उसकी बात दबाई जाती है। अरे कोई हम गलत बात कर रहे हो, गलत विरोध कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो तो आप कहिए। मंडी में गेहूं नहीं तोला जा रहा, बारदाना नहीं है। जो सरकार बारदाना नहीं दे पा रही किसानों को, क्या वैक्सीन देगी हमें? क्या वेंटिलेटर देगी? क्या दे देगी? वहां पे हम दुखी हो चुके हैं। अगर हम किसानों की बात नहीं मान गई, किसानों को लिए गए मुकदमे नहीं वापस किए गए, जो जबरदस्ती नजर लिखे गए हैं, तो आगे बड़ा आंदोलन होगा, जिले में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन हम पर अगर मुकदमे और भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पिंदर सिंह सिद्धू, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन महामंत्री, लखनऊ मंडल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।